हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आजकल जो हमारा वज़न हो रहा है ना 71, 70, 40 ऐसे चल रहा है। तो कुछ दिन पहले मैंने वज़न किया था, ये मतलब कुछ दिन पहले वाला वज़न है जो मैंने थोड़े दिन पहले किया था। तो 71 केजी वज़न बताता है। ऐसा तब होता है जब हम व्रत रहते हैं, बाकी नॉर्मल डे में 71, साढ़े 71, 71, साढ़े 71 ऐसा चलता रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 70, 40 बता रहा है। और वज़न जब भी करें 2 बार 3 बार ज़रूर करें। बहुत खुशी होती है जब हम अपना जो चाहते हैं ना हमें वो मुकाम मिल जाता है, तो बहुत खुशी होती है। तो मैंने सोचा चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। कभी कभी मशीन सही नहीं बनाती है, तो 2 बार 3 बार आप ज़रूर ट्राई करें। तो 70, 40 ही बता रहा है। बस 70 आ जाए, 40 और घट जाए, सबसे बड़ी बात है। सुबह उठ के सबसे पहले थायराइड की दवा खाने की आदत जो होती है, माउथ लार जो होती है, हम उसी से दवा खा लेते हैं। पानी की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद शुरू करते हैं अपने काम, जो किचन के काम रहते हैं। तो सबसे पहले ये जो रात के बर्तन धुल के लगाए होते हैं टोकरी में, इनको हटाना, इनकी जगह पे पहुंचाना, सबसे शुरुआत यहीं से होती है। और ये रात के बर्तन होते हैं, अच्छे से इनका पानी ड्राई हो जाता है, फिर उसको उनकी जगह पे लगा देते हैं। और ये पूरा स्लैब जब खाली हो जाता है तो यहाँ पे सब्जी की कटिंग चॉपिंग होती है। बिटिया भी उठ चुकी है। और वैसे तो जब छोटी थी ना तो बहुत आलस करती थी, बहुत नखरे होते थे। अभी क्या करेगी, मंजन करेगी, ब्रश करेगी, स्नान करके फिर से ये लेट जाएगी। ठंड थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी है और बच्चे भी आलस करने लगे हैं। सब्जी में बस एक ही सब्जी बची थी, शिमला मिर्च, थोड़ी सी बीन्स। और हमारे बच्चे ना यही कहते हैं, मम्मी कोई ऐसी भी सब्जी नहीं बनाती जिसमें बीन्स ना डाल दें, शिमला मिर्च ना डाल दें, चुकंदर ना डाल दें। और मेरी आदत होती है कम से कम बच्चे कच्चे नहीं खाते, जैसे चुकंदर वगैरह, तो सब्जियों में डाल के बच्चों को खिलाने का बहुत ही आसान तरीका होता है। तो बस यहाँ पे शिमला मिर्च कट करके, पीसेज कट करके उनको धुल लिया है। लहसुन, प्याज, मिर्ची, टमाटर, धनिया सब कुछ एक साथ धुल लेते हैं, कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम कुकिंग की तैयारी करते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ काटते जाओ ना तो वो बहुत ज़्यादा गैस खर्च होती है, समय भी खर्च होता है। थोड़ा सा समय से पहले उठें, जैसे बच्चे स्कूल 6 बजे जाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ 4, साढ़े चार तक तो मैं उठ ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है मुझे खुद को भी टाइम देना है, साथ साथ कुकिंग का भी काम करना है। और मेरा काम आधे से ज़्यादा तो साफ़ सफाई में हो जाता है। ऊपर से जब ब्लॉग शूट करना होता है तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। पहले यही कुकिंग मैं आधे घंटे में ख़त्म कर लेती थी जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी। लेकिन जब ब्लॉग बनाना होता है तो आपको ध्यान रखना होता है कैमरे का, साथ साथ वीडियो शूट हो रही है कि नहीं शूट हो रही है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पे शिमला मिर्च मैंने कट कर लिया है। 2 शिमला मिर्च में 4 प्याज डालेंगे, क्योंकि प्याज छोटी साइज़ की थी। अगर प्याज बड़ी बड़ी हो तो 2 शिमला मिर्च में 2 प्याज डालें, लहसुन साथ में, और मिर्ची भी ज़रूर डालें। बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनती है। एक समय था हमारे बच्चे को इतना पसंद था, इतना पसंद था, दोनों बच्चे जी जान से खाते थे शिमला मिर्च की सब्ज़ी। हालांकि बेटा गोलू अभी भी खाता है, बस गौरी कम कर दी है, बाकी सभी लोग थोड़ा बहुत खा लेते हैं। कोई चीज़ जब लगातार बनाओ ना, 12 महीने बनाओ ना, तो वो तो मतलब होना ही था। मतलब ये तो कि गौरी को कम पसंद आती है, कभी कभार चावल के साथ खा लेती है। तो यहाँ पे मैंने चाय, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, दूध, पानी सब कुछ ऐसे अच्छे से मिक्स करके और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी। ये भी धीरे धीरे पकती रहेगी, जब तक सब लोग उठेंगे तब तक ये चाय बन करके तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई, सब्जी में मैंने देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 बड़े चम्मच सरसों के तेल डाला है। 1.5 चम्मच से तेल ज़्यादा नहीं है। कोई भी सब्जी बनाओ तेल की क्वांटिटी आप कम करो। तेल से कोई स्वाद नहीं आता, तेल से हमारी सब्जी में शाइनिंग आती है। और क्या कहते हैं कि सब्जी मतलब पकती है भाई, तेल में जलती नहीं है। और कहते हैं ना कि बिना तेल की भी सब्जी नहीं बन सकती है, और तेल बहुत ज़्यादा डाल दो तो भी मतलब सब्जी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और ख़ास करके तब वैसे भी आप हेल्दी चीज़ खाओ, ऐसा कोई नहीं है कि परिवार को भी बहुत सारी तेल वाली चीज़ें, तेल भर की सब्ज़ी खिलाओ। तो परिवार का भी हेल्थ का ध्यान रखना होता है, बच्चों के भी हेल्थ का ध्यान रखना होता है। तेल उतना डालो जितने में आपकी सब्ज़ी पक जाए, जितना सब्ज़ी के लिए पर्याप्त हो। ऐसा नहीं कि तेल में ही सब्ज़ी बनाओ। तो यहाँ पे मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, धनिया, टमाटर सब कुछ ऐड कर दिया है। देखिए इतनी बढ़िया फर्स्ट क्लास दही मैंने जमाई थी, रात में आप लोगों के साथ शेयर किया था। इतनी बढ़िया दही जमी है गाय के दूध से, ये पत्थर जैसी दही जमी है, इतना सख्त है। तो बस इसको उठा के फ्रिज में रख देना है, जब आपको मन करे तब आप इसको खाएं। चाय यहाँ पे हमारी बन चुकी है, अच्छे से खौल चुकी है। चाय का मज़ा तभी आता है ना जब खूब अच्छे से खौली हो, कढ़ी हो, पकी हो, तभी चाय का स्वाद आता है। खूब आप इसको पकाओ, उसके बाद छानो। चाय की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी पीते पहले हमारे यहाँ बड़े वाले ग्लास से सब लोग आधा आधा ग्लास पीते थे, और अब तो मेरी आदत बन चुकी है 2 घूंट चाय वाली। और साथ में बिस्किट, ये छोटे वाले बिस्किट आए हैं, एक ही बार में 1 पैकेट खोलो, आराम से सब लोग खा लो, 1-1, 2-2 बिस्कुट जिसको जो खाना हो। पहले बड़े वाले आते थे, लेकिन हम कुछ दिन से छोटे वाले बिस्कुट आते हैं कि 1 पैकेट खोलो, तुरंत यूज करो और फिर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे गौरी शिमला मिर्च की सब्ज़ी नहीं ले जाएगी, उसके टिफिन में मैंने गुड़ को पैक कर दिया है, और गोलू को सब्ज़ी रोटी दे करके इन लोगों को स्कूल भेज देते हैं। उसके बाद घर की साफ़ सफाई का काम हो जाता है, स्नान ध्यान पूजा पाठ का काम हो जाता है। तो फिर
घर की साफ़ सफाई हुई, स्नान हुआ, पूजा तो आजकल मुझे करना नहीं था, तो मैं फिर से किचन में दोबारा आ गई। ये चने मैंने भिगोए थे, तो मैंने चनों को क्या किया है ना, इनको जो है टिफ़िन में रख देते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा जिसको जब खाना होता है, जिसको खाना होता है वो अपना खाते पीते हैं। और मैं नाश्ते के लिए यहाँ पे एक सेब छील रही हूँ और आज मैं सेब ही मतलब खाऊंगी नाश्ते में। तो सबसे पहले सेब क्या हो रहा है ना, आजकल इतना मीठा सेब आ रहा है। ठंड के मौसम में सेब मीठा आता है, और गर्मी के जो मौसम में, बरसात के मौसम में जो सेब आते हैं ना, उनका कोई स्वाद नहीं होता है, जैसे वो मीठे नहीं होते। और जब मीठे नहीं होते हैं सेब, तो फिर उनको खाने का भी मन नहीं, बिल्कुल नहीं मन होता। जब सेब मीठा आता है ना, तो खाने का मन होता है। पहले तो आता था कि बस ऐसे मन दबाकर खा ही लेते थे कि चलो खा लेते हैं, ये अच्छी चीज़ है भाई, फ़ायदा ही करेगा। लेकिन अब जो सेब आ रहा है ना, उसका स्वाद बहुत मतलब बहुत मीठा है। और थोड़े से मैंने आलू उबाल किए हैं। आलू की मैं सोच रही थी सब्ज़ी बना दूँ, जो बीन्स बची है थोड़ी सी, फिर मैं सोच रही थी कि क्या ही बनाऊँ, सिर्फ आलू की सब्ज़ी बना दूँ। क्योंकि होता है कभी कभार जब सब्ज़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं ना, हमारा यही हाल होता है भाई, कि जब सब्ज़ियाँ बहुत सारी रहें तब भी कन्फ्यूज रहते हैं, सब्ज़ियाँ ख़त्म हो जाए तो मतलब कन्फ्यूजन रहनी ही रहनी है। तो आलू छील लिया मैंने, कढ़ाई चढ़ाई, इसमें सूखी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, जीरा, इन सब का तड़का लगाया है। तड़का लगाने के बाद इसको अच्छे से खूब तड़के को जलने देते हैं। साथ में कड़ी पत्ता, एक प्याज मैंने छोटी सी डाली है, इनको भी अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ा सा जीरा हींग ऐड कर देते हैं। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे मट्ठे वाले आलू, बहुत अच्छे होते हैं, ये भी पसंद आते हैं। लेकिन अब वही चीज़ होती है ना, वजन हम घटा रहे हैं तो फिर आलू खाएं तो भी ठीक नहीं बात है। और कहते हैं ना कि अब हर सब्ज़ी में आलू जाती जाती है, तो कब तक बचेंगे, कितना बचाएंगे। फ़िलहाल मैं बहुत बचाती हूँ, बहुत कंट्रोल करती हूँ कि ना खाना पड़े। और मसाले में मैंने डाल दिया है सब्ज़ी मसाला, किचन किंग, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाला है। इन सबको मसाले के डालने के बाद अच्छे से भून लिया। उसमें आलू हम तोड़ करके हाथों से डाल देंगे और इसको मसाले के साथ भूनेंगे। गैस को अभी मैंने स्लो रखा है, एकदम धीमी आंच पे रखा है, नहीं तो मसाले जल जाते हैं। तो बस आलू को भून लेते हैं। एक बार आलू भुन जाए ना, तो फिर से हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं। आवश्यकता अनुसार आपको जितना आलू डालना है डाल सकते हैं, 4 6 10 जैसे क्वांटिटी आप बना सकते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत पतला बनाते हैं मट्ठे वाली आलू, आलू उसमें कम डालते हैं। तो लेकिन मैं अब आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो फिर मतलब इसमें आलू कम रहे, 4 लोगों के लिए बनाना है, प्लस चावल से भी खाना है, तो फिर ये होता है ना, सब्ज़ी बहुत पतली ना रहे। और इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। वैसे तो आप इसको सूखी सब्ज़ी खा सकते हैं। और यहाँ पे गैस को धीमा करके अब इसमें मट्ठे डाल दें। मट्ठे को मैंने, दही को मैंने लेके मिक्सी के जार में इसको चला दिया, मट्ठा तैयार हो चुका है। और इसमें अब थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे। इसको अच्छे से कढ़ने देते हैं, खौलाते हैं। जब तक इसमें उबाल नहीं आता तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, दही तो फट जाएगा जो मट्ठा है ना। और उबाल आ चुका था सब्ज़ी में, सो सब्ज़ी को मैंने छोड़ दिया, वो पकती रहेगी धीरे धीरे। और इधर मैंने चावल भी धुल करके डाल दिया है। सब्ज़ी रोटी मैंने शिमला मिर्च की सुबह ही बनाई थी, बस दोपहर के टाइम चावल थोड़ा सा और मट्ठे वाले आलू बना दिए हैं। तो बस सब्ज़ी चावल सब लोग खा लेंगे। और इसी तरीके से आज का जो हमारा रूटीन था बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। वैसे बहुत सारी चीज़ें बनाने को तो बना दो आप, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे चना रखा हुआ है, काबली या फिर राजमा रखा हुआ है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कढ़ी भी बना लो। लेकिन क्या होता है ना, हम कभी कभी सोचते रह जाते हैं क्या बनाएं, क्या करें, क्या ना करें। और ढेर सारी हरी धनिया की पत्ती डाल दी है और इसमें डाल दिया है, धनिया की पत्ती डाल दी है। इसको अच्छे से कर दिया है मिक्स। मट्ठे वाली आलू बन के तैयार हैं। आप रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, जैसे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 10, बजने में 10 मिनट बाकी है। और आज मैंने बड़ी ही जल्दी सुबह का दोपहर का लंच भी बना दिया। अभी चावल नहीं बनाया, सिर्फ सब्जी बनाई है। रोटी सब्जी तो एक सुबह ही बन जाती है, लेकिन दोपहर में कुछ ना कुछ बनाना होता है। तो मैं सुबह से, मेरा दिमाग परेशान रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ। एक बार को तो मैंने सोचा चलो दाल बना देती हूँ सादी सिंपल। फिर मैंने सोचा कि कढ़ी बना देती हूँ। फिर मैंने सोचा चलो मट्ठे वाले आलू बना देती हूँ। और सब्जी में कुछ था नहीं, सिर्फ शिमला मिर्च बची थी, तो मैंने कट करके उसको बना दिया। शिमला मिर्च और मट्ठे के आलू दोनों गौरी को नहीं पसंद है। अब देखना ये है, आएगी तो चिड़चिड़ करेगी, कहेगी दोनों सब्जी मुझे नहीं पसंद है। आज दोनों सब्जी एक साथ ही बनी है, तो फिर गौरी क्या खाएगी? दही रोटी खाएगी दोपहर में। मैंने सोचा नहीं बना दी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या ही बनाऊँ। और कढ़ी बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। आज मुझे ज़्यादा टाइम वाला कुछ नहीं बनाना था, बस सिंपल बनाना था। और मतलब कि जो सब लोग खा लें, हम सब लोग तो सब कुछ खा लेते हैं, बस गौरी रहती है मतलब नहीं पसंद है उसको। और आजकल वजन जो है मेंटेन है, चल रहा है 1150, 1140, 1130 ऐसे ही चल रहा है। वॉक पे आज सुबह भी नहीं गए थे। और हाँ, आजकल तो मैंने धनिया पानी मतलब पीना छोड़ ही दिया है, मतलब रूटीन गड़बड़ा गया है। भिगोया नहीं, भूल जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे रात को
तो नॉर्मल सिंपल पानी गर्म पी रहे हैं और वजन भी ठीक ठाक है, क्योंकि खाने पे है कंट्रोल, तो वजन ठीक ठाक ही रहेगा। हफ्ते में एक बार व्रत हो जाता है। ऐसा नहीं कि व्रत में कुछ खाते नहीं, बस वही होता है ना कि जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ा सा कम ही खाते हैं। जैसे मुझे 2 की ज़रूरत है तो मैं 1 ही खाऊंगी, तो बस इस तरीके से आप करके खाएं, कंट्रोल करके खाएं, बाहर की चीज़ें ना खाएं, तो वजन बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है, बढ़ता नहीं है। और घर का बना हुआ खाना सबसे बढ़िया होता है। आप अपने हाथ से घर का बना हुआ कम तेल में खाना बनाए ना, तो वो बहुत ही हेल्दी होता है, शरीर के लिए भी, वजन कम करने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए। तो चलती अभी कल का काम मेरा कुछ बाकी है, करना है। तो वीडियो की एडिटिंग में इन सब कामों में ना ऐसे काम लगा रहता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि सबसे पहले मैं दोपहर का लंच बना लूँ, उसके बाद दिन भर घर के काम रहते हैं, फिर फ़ोन के काम रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं जिनको करना होता है। और हमारे व्यूअर का कमेंट आता है कि आप बोर नहीं होती। जी नहीं, बिल्कुल हम बोर नहीं होते, और अपने काम में हमेशा व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। अगर कोई काम नहीं भी है हमारे घर में करने के लिए, तो हम कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेते हैं करने के लिए, और उसी में व्यस्त रहते हैं। और कब तक मतलब बोर होंगे? अपनी ज़िंदगी है, अपने ज़िंदगी को व्यस्त रखना हमारा काम है। हम बोर कब होंगे? और बोर थोड़े बहुत होते हैं तो मैं फ़ोन थोड़ी देर बहुत फ़ोन भी देख लेती हूँ, 1 आध घंटा, आधा घंटा, जब मुझे टाइम मिलता है, जब मैं बोरियत महसूस करती हूँ तो मैं फ़ोन देख लेती हूँ आधा घंटा, तो फिर हो जाता है ना। आजकल तो फ़ोन मिल जाए तो कोई बोर हो ही नहीं सकता। कोई काम ना हो, सुबह से किसी के घर में कोई काम ना हो, सिर्फ एक वाईफाई, एक फ़ोन मिल जाए, तो देखो वो कभी भी बोर नहीं होगा। यहाँ तक कि वो खाना पीना भी भूल जाएगा, इतना ज़्यादा आदमी आजकल फ़ोन में व्यस्त होता है। तो मैं यही कहूँगी, फ़ोन में ज़्यादा व्यस्त ना रहें, अपने काम में, अपने परिवार को में व्यस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, सबसे अच्छी जो बात होती है। और हरी चटनी रखी है, दही रखा है, मठे वाले आलू बना दिए हैं, शिमला मिर्च की सब्जी बना दी, रोटी बना दी, अभी चावल बनाने को बाकी है। बर्तन जो थे थोड़े धुल दिए हैं, स्नान ध्यान, पूजा मुझे करना नहीं था। आजकल पूजा नहीं करना ना, इसलिए मेरा दोपहर का लंच जल्दी बन जाता है, क्योंकि पूजा करने में भी 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो फिर 20-25 मिनट ऐसे तर तैयारी करना, फिर पूजा पाठ करना, फिर हो जाता है, कितना भी करो ना आप, 10-15 मिनट, 20 मिनट हो जाता है। तो इधर मैं जब जल्दी किचन में आ जाती हूँ तो मेरा किचन का काम जल्दी हो जाता है, 15-20 मिनट पहले। नहीं तो 11 बजे खत्म होता था मेरा काम, और आज 10 बजे ही खत्म हो चुका है। चलिए मिलते हैं सीधा लंच टाइम में, आप लोगों से मिलेंगे। और अभी हो चुका है हमारा लंच टाइम, आप लोग भी आ जाइए। थोड़ी सी मट्ठे वाली आलू ली है, थोड़ा सा खीरा लिया है, गुड़ दही लिया है, जो कि हमारा मनपसंद फेवरेट चीज़ होता है, आप लोग भी आ जाइए। थोड़ी सी शिमला मिर्च की सब्ज़ी ली है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दही और रोटी से। दही और रोटी हमारा मतलब मनपसंद खाना है, या फिर रायता चावल। एक बार मतलब कुछ दिन पहले रायता चावल मुझे बहुत पसंद आया था, कि मतलब रायता चावल चाहिए ही चाहिए। गर्मी के मौसम में ना रायता चावल पसंद आता है, और गर्मी के मौसम में दही गुड़ भी खाने का मन होता है। सो मैं अभी वॉक पे निकल आई हूँ, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वॉक कराते हैं, मन फ्रेश हो जाएगा। और हरियाली देखकर ना मन थोड़ा सा उदास भी रहता है ना, तो हरी भरी चीज़ों में जाओ तो अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और फिर बातें करते करते वॉक भी हो जाती है। और मुझे ना सुबह वॉक करने को मिल जाए, शाम को वॉक करने के मिल जाए, इसी बहाने क्या होता है ना, हम घर की जिम्मेदारियों से थोड़ा सा दूर जाते हैं, हट के जाते हैं, और अपनी जीवन जीते हैं। मतलब होता है ना कि हम घर में रहेंगे तो घर के काम ही रहेंगे, या फिर टीवी मोबाइल में ही रहेंगे, लेकिन बाहर निकल जाते हैं ना तो थोड़ी सी हरियाली, थोड़ी सी प्रकृति। और सच कहें ना तो आपको मतलब स्वस्थ रहने के लिए, खुश रहने के लिए, अपने मन से खुशी रहने के लिए ना थोड़ा बहुत आपको वॉक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नहीं आप वॉक करते, आप घर में एक्सरसाइज, योग कर सकते हैं, प्राणायाम, व्यायाम कर सकते हैं। मतलब स्वस्थ रहने के लिए आपको वॉक बहुत ज़रूरी होती है। और वॉक करने से ना बहुत सारी बीमारियां मतलब हमारी ख़त्म हो जाती है। जैसे मुझे ही देख लो, मुझे इतनी सारी बीमारियां रहती थी, कभी मैं ठीक नहीं रहती थी, कभी मुझे कमर दर्द, कभी मुझे पैर दर्द, कभी कुछ दर्द, कभी सर दर्द, बहुत सारी चीज़ें ऐसे घेरे रहती थी। लेकिन जब से मैं वॉक पे जाने लगी ना, आधी से ज़्यादा बीमारियां मेरी ऐसे ही चली गई, छोड़ करके भाग गई, और खुश भी रहने लगी। तो ये होता है ना, हम बाहर जाते हैं ना तो बाहर 2-4 लोगों से मिलते जुलते हैं, बातें होती हैं, और जो ये प्रकृति होती है, हरियाली होती है, अगर कहीं आपको सुकून है ना तो वो प्रकृति में ही सुकून है असली। सो आप लोग वॉक ज़रूर करने जाएं, शाम के टाइम या फिर सुबह के टाइम। इसी के साथ ब्लॉग एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग।